हेलो दोस्तों, जय माता दी सबको। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक ही होंगे। तो मैं जा रही हूँ घूमने। तो ये देखिए, इधर हमारे पहाड़ों की वादियाँ, ये देखिए। तो आज 3-4 दिन के बाद घूमने जा रही हूँ। घर में बिज़ी थी तो घर के ही काम थे, तो मैं घूमने नहीं जा सकी। आज मैं घूमने जा रही हूँ। तो मेरी बेटी भी है साथ में और हंटर भी है। तो ये आगे चले गए हैं, ये तो दौड़ ही लगा रहे हैं। तो मैं तो नहीं लगा पाती इतनी दौड़। मैं तो धीरे धीरे चल रही हूँ। पर चलना, जब घूमने आना तो आराम से नहीं चलना पड़ता, जल्दी जल्दी चलना पड़ता है। घूमने का फ़ायदा तो तभी है। तो ये देखिए, इधर सेब के भी बगीचे, ये देखिए। हमारे सेब तो नहीं है, ये दूसरों के लोगों के सेब है। ये देखिए, हमने भी बगीचा लगाया हुआ था। तो रॉयल के पौधे थे, उसमें सेब ही नहीं लगते थे। तो हमने वो सारे पौधे उखेड़ दिए। इस साल उखेड़े हैं, तो अब अगली साल लगाएंगे कोई पौधे जो अच्छी वैरायटी होगी, वो पौधे लगाएंगे। तो नहीं तो उसमें तो सेब ही नहीं लगते थे। पता नहीं कौन से पौधे होंगे, लगते ही नहीं थे सेब। 18-20 साल हो गए थे। तो मेहनत भी हम करते थे, स्प्रे भी हम करते थे, सारा काम करते थे, पर सेब नहीं लगते थे। तो हमने उन पौधों को उखेड़ दिया। तो खेत भी बहुत बड़ा बना हुआ है। ये देखिए, आगे खेत भी बहुत बड़ा बना हुआ है। तो खेत में मैं सोच रही हूँ पौधे लगाऊँ या ऐसे ही रहने दूँ, तो उसमें फसल भी आ सकती है। जैसे गोभी है, मटर है, ऐसी ऐसी फसलें लगती है खेतों में। तो मैं तो सोच रही हूँ कि उसमें पौधे लगाऊँ। तो पथरीली सी ज़मीन है, पत्थर वाली ज़मीन है। तो पत्थर वाली ज़मीन में सेब तो नहीं लगते। तो आप भी बताइए मुझे कि मुझे कौन से पौधे लगाने चाहिए। सेब के पौधे लगाने चाहिए या आड़ू के पौधे लगाने चाहिए। तो ये जो हमारी ज़मीन की मिट्टी है वो पथरीली है। ऐसी नहीं है जैसे लाल मिट्टी होती है सेब के लिए बहुत ही अच्छी। तो लाल मिट्टी नहीं है, पथरीली मिट्टी है। क्या पता, हो सकता है इसी वजह से वो सेब नहीं लगते होंगे, सूखा पड़ जाता होगा। जब सूखे में बारिश ही नहीं होती थी तो हम सिंचाई तो नहीं कर पाए। ये तो मैं क्यों बोलूँ झूठ की, हम सिंचाई भी करते थे, पर सिंचाई नहीं कर पाए हम सेब की। इस वजह से नहीं लगते होंगे, उसमें सेब की क्यों नहीं लगते होंगे। तो अभी हम पहुँचे हैं इधर। ये देखिए, इधर कैसी झाड़ियाँ हैं, ये देखिए। बहुत ही घनी घनी झाड़ियाँ हैं, इसमें तो चल भी नहीं सकते। पहले इधर से रास्ता होता था ऊपरली तरफ से, ये तो सड़क है। अब यहाँ से तो गाड़ियाँ आती है। जो ये जंगल है, इसमें बीच में एक रास्ता होता था, अब वो रास्ता ही बंद हो गया है। जो पुराने रास्ते हैं वो सारे बंद हो गए हैं। अब तो सड़कें ही सड़कें हैं सारे में। तो इसी वजह से ये जो जैसे गिर रहा है, कहीं हर जगह में गिर रहा है, मिट्टी गिर रही है। तो इसी वजह से गिर रही है। जगह जगह में सड़कें हैं, जगह जगह में पानी रुक रहा है, इसी वजह से गिर रही है। तो अब सड़कों की ज़रूरत भी सभी को है। तो ऐसे तो है नहीं कि एक दो को सड़क की ज़रूरत है, सड़क की ज़रूरत सब लोगों को है। अब इधर देखिए, जो पार्क का इलाका दिख रहा है, इधर बलग से ऊपर दिख रहा है ये इलाका, ये देखिए। तो इसमें सड़कें होती ही नहीं थी, तो कितनी दूर आना पड़ता था इन्हें, नीचे बलग के लिए आना पड़ता था। तो अब हर जगह में इसमें रोड बने हुए हैं। मेरे से भी दिख रहा है यहाँ से कि 3-4 जगह में रोड ही रोड है, हर जगह में रोड बने हुए हैं। जहाँ जहाँ भी दिख रहा है मुझसे, वो सारे में रोड बने हुए हैं।
तो अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि रोड क्यों बनाए रोड तो सबसे ज़रूरी है। अब सामान तभी ले जा सकेंगे जब रोड होंगे। तो दोस्तों ऐसी ऐसी बात है। तो मुझे आप सुझाव दो कि मैं उस पथरीली ज़मीन में क्या लगाऊं, आड़ू लगाऊं या सेब के पौधे लगाऊं, क्या लगाऊं। तो ये देखिए हमारे हिमाचल की वादियाँ, कहीं धुंध है और ये देखिए चूड़धार का इलाका, तो वहाँ पे धुंध ही धुंध दिख रही है। इस टाइम साफ नहीं दिख रहा, धुंध दिख रही है और काले काले बादल भी दिख रहे हैं। तो हम अब पहुँचे हैं इधर। अब मेरी बेटी और हंटर तो पता नहीं कहाँ गए हैं, अभी तक तो चल रहे थे। ये देखिए आगे ही गए होंगे, इससे आगे। अब वापस आ गए, ये देखिए अब आ रहे हैं वापस जल्दी जल्दी। हंटर, हंटर, शिकारी है हमारा हंटर, शिकार करता है। पर हम इसे ऐसे खुले तो रखते हैं, बांध के नहीं रखते, क्योंकि ये अगर हम इसे बांध के रखेंगे तो ये लोगों को खाएगा। तो इस वजह से हम इसे बांध के नहीं रखते। तो आजकल तो बहुत ही काम है लगा हुआ खेतों में। जैसे बीन्स है, बीन्स की गुड़ाई करनी है, गोभी है, ऐसी ऐसी फसलें हैं लोगों ने लगाई हुई। हमने तो नहीं लगाई हुई, मैं तो सच बोलती हूँ, झूठ क्यों बोलना है। हमने तो सिर्फ बीन्स लगाई है, बाकी कुछ नहीं लगाया। हमने सिर्फ बीन्स लगाई है। तो लोगों ने तो बहुत सारी फसलें होती है। तो हमारे तो हम ही है, मैं और मेरी बेटी घर में, तो हम उतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर सकते। स्प्रे वगैरह करनी होती है, रोज़ रोज़ किसको बुलाएं, कोई नहीं आता। तो इस वजह से हमने बीन्स ही लगाई है। उसमें भी स्प्रे करनी पड़ती है, गुड़ाई करनी पड़ती है, घास निकालना पड़ता है, तब जाके कहीं बीन्स होगी। तो जब हो जाएगी तो तैयार होगी तो तब तोड़नी भी पड़ेगी। तो तोड़ने के लिए भी अब अकेले थोड़ी नहीं तोड़ सकते हम, तो तोड़ने के लिए भी कोई बुलाना पड़ेगा। हम भी जाएंगे और लोगों कोई 2-3 आदमी उन्हें भी बुलाएंगे, नहीं तो अकेले तो नहीं होता बीन्स तोड़ने का काम। तो अभी बीन्स में फूल लग रहे हैं। तो फिर ऐसा भी होता है, हम चाहे जितनी भी मेहनत करें, अभी हम मेहनत कर रहे हैं, गोभी लगा रहे हैं लोग, बहुत सारी गोभियाँ होती है, लोगों ने लगाई। हमारे इलाके में इधर तो रेट ही नहीं है, इतनी मेहनत होती है, इतना काम करना पड़ता है। पहले पनीरी तैयार करनी पड़ती है गोभी की, तब उसके बाद लगानी पड़ती है। अगर बारिश नहीं हुई तो उसकी सिंचाई करनी पड़ती है। जिनके पास तो पानी नहीं है उन्हें दूर दूर से ढो के पानी लाना पड़ता है, फिर गोभी की सिंचाई करनी पड़ती है। तब कहीं जब गोभी की जड़ें टिक जाएगी तब उसके बाद थोड़ा चैन होता है, फिर उसके बाद गुड़ाई के लिए आ जाती है। तो आजकल इतना ये लगा हुआ है लोगों के काम की, गोभी गुड़ाई करो, घास निकालो, इतना घास है बड़ा हुआ। ये तो हमारे यहाँ अभी 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं आ रही तब लोग थोड़ा काम कर रहे हैं खेत में, बारिश रुकी हुई है, तो नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब हम जा रहे हैं दोस्तों घर के लिए। हनी, हंटर, हंटर कम। ये देखिए, ये देख हमारा हनी है, ये प्यारा प्यारा। तो मैं प्यार से इसे हनी बोलती हूँ और इसका नाम वैसे हंटर है। हनी बोलती हूँ मैं इसको प्यार से, तो कभी हंटू भी बोलती हूँ प्यार से।
तो चला हुआ है घूमने ये भी। ये देखिए कैसे सूंघ रहा है। तो इधर आए हम घूमने इस तरफ। लोग बोलते हैं इधर शेर है। कल भी मिला 2-3 लोगों को, जहाँ हमारे घर से जाते हैं वहाँ से जंगल का रास्ता है, तो उधर से शेर ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ शेरनी है और उसके 2-3 बच्चे भी हैं। फिर अगर तो हम हंटर को ले जाएंगे अपने साथ, तो हंटर को ले जाएंगे अपने साथ तो वो तो झपट जाएगा हमारे हंटर के लिए। तब डर के मारे हम यहाँ खाली जगह में आए हैं। तो यहाँ भी पेड़ है, ये देखिए कितने घने पेड़ है, पर यहाँ पे घर भी है बीच बीच में। तो इस तरफ आए हम तब, नहीं तो अगर तो हम दूसरी तरफ जाते वहाँ तो बहुत ही घने पेड़ है, डर लगता है। कई जगह में हादसे हो गए हैं, लोगों को खा रहे हैं शेर। पहले तो नहीं खाते थे, अब पता नहीं क्या हो गया है, तो लेडीज़ों को भी खा रहे हैं कई जगह में शेर। तो बहुत ही डर लगता है। हमारा घर भी ऐसे ही है पेड़ों के बीच जैसा। तो ये देखिए हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ, बादल भी है आसमान में छाए हुए। ये देखिए बादल तो है पर बारिश नहीं होती, बारिश नहीं हुई अभी। ये तो भगवान का शुक्र है जो बारिश नहीं हो रही। तो बारिश तो होनी चाहिए ना, पर ऐसी बारिश हो अगर जैसी बारीक बारिश होती है तो वो अच्छी होती है। नहीं तो कोई बारिश ऐसी आती है जो खेत वगैरह सारे बह के चले जाते हैं। एक जगह में हमारे ऐसे ही गए पूरे खेत बह के। तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं घर के नज़दीक। तो मैं आपसे इतनी ही बात करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन का बटन दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय माता दी सबको। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। भगवान आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। तो जय माता दी सबको।